अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप ये कमेंट देखिए, इसमें लिखा है कि कब्र का पूजा कैसे करते हो, वो भी बता दो। ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, कहाँ से है, क्या ताल्लुक़ है, इसका इल्मी मेयार क्या है, मुझे नहीं पता। खैर, ये हम पर इल्ज़ाम ये चूँकि झूठा इल्ज़ाम ही है, इसलिए लगा रहा है क्योंकि हम मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं। भाई जहाँ तक मज़ारात पर हाज़िरी की बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कब्रों पर हाज़िर हुआ करते थे। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 428 में ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल के शुरू में शुहदाए उहद की मज़ारात पर हाज़िर होते और फरमाते अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये फरमाते और रावी का बयान है सिर्फ़ अल्लाह के रसूल ही नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी ये हज़रात भी हाज़िर होते और इसाले सवाब करते। तो जब ये हुक्म तुम हम पर लगा रहे हो क्योंकि हम मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, तो ये हुक्म उन मुक़द्दस हस्तियों पर भी लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं लगा सकते क्योंकि लगाओगे तो तुम्हारा ईमान, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं लगा सकते, ये तुम्हारा झूठा इल्ज़ाम है। और सिर्फ़ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़िर होते थे, हमारे असलाफ़ का भी तरीक़ा रहा है कि वो मज़ारात पर हाज़िर होकर उनसे उनके फैज़ान से मालामाल होते, उनके वसीले से दुआएँ माँगते और अपनी हाजतें पूरी करते, अपनी ज़रूरतें पूरी करते। हज़रत अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल खैरातुल हिसान फ़ी मनाक़िब अल इमाम आदम अन-नुअमान में लिखा है, सफ़ा नंबर 73 में मौजूद है। वो कहते हैं कि उलमा और मशाइख़ हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर होते और उनके वसीले से दुआएँ माँगते, उनके मज़ार की ज़ियारत करते। उन्हीं उलमा में से, उन्हीं मशाइख़ में से हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात भी है। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद में थे, तो हज़रत इमाम शाफ़िई फरमाते जब मैं बगदाद में था, जब मुझे कोई मसला दरपेश होता, कोई हाजत दरपेश होती, तो मैं हज़रत इमाम आज़म की मज़ार पर हाज़िर होता, उनकी ज़ियारत उनके मज़ार की ज़ियारत करता और 2 रकअत नफ़िल नमाज़ अदा करता। नफ़िल नमाज़ अदा करने के बाद उनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, तो मेरी हाजत पूरी हो जाती, मेरा मसला हल हो जाता। अब सुनो मज़ारात पर हाज़िरी के आदाब और तरीक़ा हमारे उलमा ने क्या लिखा है, क्योंकि अवाम के अफ़आल को, अवाम के फ़ेल को तुम काबिल हुज्जत नहीं हो सकता, काबिल हुज्जत तुम उसको दलील नहीं बना सकते। हमारे उलमा ने क्या लिखा है, आला हज़रत ने फ़तवा रज़विय्या जिल्द 9 में लिखा है कि मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िर हो। कैसे हाज़िर हो? मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िर होने में पायंती की तरफ से जाए, यानी पाँव की तरफ से कम से कम 4 हाथ के फ़ासले पर हो, ना बोसा दे, ना हाथ लगाए। बोसा देने को भी मना फरमाया है और हाथ लगाने को भी मना किया है। तवाफ़ बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है और सजदा हराम है। ये हमारे उलमा ने लिखा है मज़ारात पर हाज़िरी के आदाब। अगर कुछ अवाम ऐसे हैं कि जिन्हें आदाब से वाक़फ़ियत नहीं है, तो मज़ार पे जाके कुछ गलत हरकतें करते हैं, हम मानते हैं। लेकिन अवाम के फ़ेल को तुम दलील नहीं बना सकते, तुम हुज्जत नहीं बना सकते। अब तुम्हारे नज़दीक तो मज़ारात पर हाज़िर देना जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन एक गैर मुस्लिम के लिए कुरान ख़वानी करके उसकी कामयाबी की दुआ करना, उसकी फ़तेहयाबी की दुआ करना सही है? ये खुद तुम देख लो। दूसरे बराबर के शरीक हैं। अल्लाह हम दुआ करते हैं हमारे मंजरी को और इनके पूरे घर वालों को है सब की तौफीक अता कर दे। अल्लाह इन्हें सब अता कर दे। इस दुख की घड़ी में अल्लाह इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर दे। परवरदिगार आलम अपनी रहमतों का साया हमारे मंजरी के ऊपर, हमारे घर वालों के ऊपर कायम और दायम फरमा।